क्या वाकई में किसान आंदोलन 2.0? क्योंकि जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से नजर आई वो थोड़ी सी डराने वाली। और इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरीके से रास्तों को जाम किया गया है। दिल्ली कूच पर अड़े किसान और शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले दागे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, देखते ही देखते आपको ऐसा लगेगा मानो पूरा इलाका धुएं में खो गया कहीं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, रास्तों को किस तरीके से ब्लॉक किया गया है। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश में ये तस्वीरें विचलित करती हैं, लेकिन सवाल दूसरी तरफ व्यवस्था का है, दूसरी तरफ सवाल दिल्ली का है, दूसरी तरफ सवाल देश की राजधानी का है, दूसरी तरफ सवाल देश की राजधानी की सुरक्षा का है। और इसीलिए ना जाने कितने जवानों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। यहां बॉर्डर का मतलब चीन पाकिस्तान से लगता बॉर्डर नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से बाकी राज्यों के लगते बॉर्डर हैं। किसान कूच ना कर जाए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वही तस्वीरें, ट्रैक्टर के अंदर टेंट कि तंबू दिल्ली में फिर से गाड़ा जाएगा, फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। शायद 2020 में जो हुआ उसे सरकार ने सबक लिया और इसीलिए बॉर्डर पर रोकने की तैयारी की गई कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में दिल्ली में आने से रोका जाए। फिर इसके लिए चाहे हिरासत में लिया जाए, फिर चाहे आंसू गैस के गोले दागे जाए, फिर चाहे रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाए, फिर चाहे रास्तों में कीलें ठोक दी जाए, या फिर जवानों को तैनात कर दिया जाए। जो करना पड़े वो सब किया जाए, लेकिन किसानों को दिल्ली ना आने दिया जाए। ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके की हैं। लेकिन आप आम आदमी से बातचीत करेंगे, वो परेशान है, वो जाम में फंसा है। किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी के बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को किसी काम से जाना है, लेकिन सब रास्ते पर जाम में फंसे हैं। कोई 20 मिनट से, कोई आधे घंटे से, कोई 1 घंटे से, कोई 2 घंटे से, कोई 4 घंटे से फंसा है। समस्याएं हर किसी को होती है, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो वो सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, वो उस कनेक्टिविटी को तोड़ता है जो उस रास्ते के जरिए बाकी हिस्सों से जुड़ती है। किसानों को रोका जा रहा है, किसानों की अपनी मांग है और सरकार की अपनी समस्या है। मांग और समस्या के बीच में समाज फंसा है और किसान और जवान आमने सामने हैं। नारा था जय जवान जय किसान। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान जोड़ा, लेकिन अनुसंधान इन समस्याओं का कभी हुआ नहीं। क्योंकि अगर समाधान तलाशने की बात होती तो अनुसंधान के जरिए समाधान आता और फिर हम फक्र से कहते कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान और जय समाधान। लेकिन किसान और जवान आमने सामने हैं। एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हालांकि इसको लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है या फिर दबाव बनाने की राजनीति में किसान भी उसका हिस्सा हो चले। लेकिन यह सच है कि एमएसपी की गारंटी ना जाने कितनी पार्टियों ने कितने घोषणा पत्र में दी है, लेकिन एमएसपी की गारंटी दी नहीं गई। हालांकि दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि पंजाब के अंदर जितना उत्पादन होता है उसका 70 से 80% एमएसपी पर खरीदा जाता है। तो फिर किसान से एमएसपी की गारंटी की मांग क्यों? जबकि यह समझौता तो हरित क्रांति के दौरान उस वक्त हो चला था जब देश अन्न के लिए मोहताज था और लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब के किसानों को कहा था कि आप उगाइए,
हम खरीदेंगे, और वो आज तक जारी है। और इसीलिए पंजाब का किसान समृद्ध है बाकी राज्यों के मुकाबले। लेकिन आंदोलन वहीं से शुरू होता है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर तो मानिए आंसू गैस के गोले से निकला धुआं सभी को अपनी आगोश में लेता हुआ। बैठकर बातचीत होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी। अगर मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता तो बताया जाना चाहिए कि भाई इस वजह से मांगों को पूरा किया जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था यह की जा सकती है, अगर आप चाहें तो आगे बढ़ा जाना चाहिए। एमएसपी की मांग आज की नहीं है, दशकों पुरानी मांग है। लेकिन उस मांग पर कभी समझौता हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पीछे की वजह है, अगर एमएसपी की गारंटी दी जाती है इसका मतलब होता है कि किसान की जितनी भी पैदावार होगी उस सबको सरकार प्रतिबद्ध होगी, कटिबद्ध होगी एमएसपी पर खरीदने के लिए। और इससे जो खुला बाजार है उस पर नियंत्रण आता है। हालांकि दूरगामी इसके किसानों को नफा और नुकसान दोनों है। ये तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर की। आज दिल्ली को घेरने की तैयारी, लेकिन दिल्ली घिरी है बैरिकेटिंग से, घिरी है पुलिस के जवानों से, घिरी है सुरक्षा कर्मियों से और घिरी है जाम से। हम बात कर रहे थे किसानों के आंदोलन की, यानी कि किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, हर एक तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं, जमावड़ा यहाँ पर जम चुका है। पंजाब के किसान पहुंच चुके हैं शंभू बॉर्डर पर और किसानों का जमावड़ा, दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। और देखिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कार्रवाई की। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये 4 तस्वीर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। तो लगातार किसान ट्रैक्टर लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। और किसानों के अगर माने तो जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिस तरह से बॉर्डर्स को सील किया गया है, तो किसानों का ये कहना है कि मानो पंजाब और हरियाणा इस देश का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं किसान। कल वार्ता भी हुई थी, 5 घंटे वार्ता चली, लेकिन विफल रही, बेनतीजा रही, कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। जिसके बाद किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया और कह डाला कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक विरोध चलता रहेगा। और देखिए बैरिकेडिंग की अगर बात करें तो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस जाब्ता, सिक्योरिटी, सुरक्षा कर्मी सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है। किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली की तरफ से पहुंचने से रोका जाए। और ऐसे में सुरक्षा कर्मी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच में फंस रहा है एक आम इंसान। दिल्ली के अंदर जाम जैसे हालात है, दिल्ली के अंदर जाम लगा हुआ है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 17 जिले हैं, 144 जहां पर लगा दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए हरियाणा के कई क्षेत्रों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है सरकार और किसानों के बीच में तो वो है आम इंसान। दिल्ली के हालातों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के अंदर जाम है और इस जाम के अंदर घंटों से फंसे हैं आम लोग। ये तस्वीर नजर आप देख लीजिए कि किस तरह का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एक मासूम बच्चा खिड़की से झांकता हुआ नजर आ रहा है। ये मासूम आंखें ये पूछ रही है कि आखिर हम इस जाम से निकलेंगे कब, जहां इन्हें पहुंचना है, जो इनका गंतव्य है वहां तक ये पहुंचेंगे कब, क्योंकि घर से निकले हैं और बहुत सारे काम के बीच में। ये तो बॉर्डर बंद किसान आंदोलन है, बॉर्डर बंद कर रखते हैं। पीछे कहाँ से आ रहे हैं आप? ये कुंडली से आ रहा हूँ।
इससे पहले भी कहीं बैरिकेड वगैरह लगाया हुआ था? इधर तो मैं ये नज़दीक से आ रहा हूँ ना, इधर कहीं नहीं लगा हुआ। अच्छा, किसान फिर कह रहे हैं दिल्ली आने के लिए, तो इससे आम लोगों की दिक्कत बढ़ गई है? हाँ, बढ़ तो गई है। अब आगे कहाँ जाना है आपको? हमें जाना है सीरसपुर बाईपास। तो लेट हो जाएंगे फिर? हाँ, लेट हो जाएगी। तो देखो, लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो लोग निकले हैं वो सही समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये क्या परेशानियां हो रही पीछे यमुनानगर से है हम, पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कितनी देर से फंसे हुए हैं जाम में? जहाँ में तकरीबन आधा घंटा हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि किसान फिर से दिल्ली कूच कर चुके हैं और इससे नहीं, कहीं दिखाई तो कहीं दिया नहीं, पीछे तो कहीं दिखाई दिया नहीं, लेकिन पीछे से आ रहे हैं, तो कहीं ना ये कहीं तो आम लोगों की। ये तो हम बता नहीं सकते आ रहे हैं नहीं, ये तो नहीं पता। आपका नाम? नितिन दीवान। अच्छा नितिन, बताइए कहाँ से आ रहे हैं पीछे से? सर हरिद्वार से आ रहे हैं हम। हाँ जी। अच्छा, किसान फिर से दिल्ली कूच कर चुके हैं, इससे आम लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं क्या? परेशानी क्या है, सफर में हम आ रहे हैं, परेशानी तो हमको हो रही है यहाँ पे, ये है बस। अब जाना है वहाँ पे, भैया और भी है, हम जाना है आगे में, और वो वेट कर रहे हैं फिलहाल तो भी। अब तक किस टाइम जाम से हटेंगे वहाँ पे, लेट हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे हम। अच्छा, पिछली बार भी हमने देखा था करीब 1 साल तक हाँ जी। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उससे आम लोगों को दिक्कत हुई थी। सर मैं तो ये है कि वहाँ पे आ रहा हूँ, पहले तो आया नहीं, आया फिर उस टाइम पे से नहीं, जाम ऐसा नहीं था, अब ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे। क्या आप मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मामला सॉर्ट आउट हो जाए? ये देखो जो बैठे हैं वो तो है कि भैया उनकी समस्या है, वो तो सोल्व होगी नहीं होगी वो तो उनके ऊपर बात है। हाँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप है जी। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप रोडवेज वालों को? जगह जगह जाम है। हाँ, जगह जगह हम जाम उसमें शाहबाद में भी वो कंटेनर लगा रखे थे, वहाँ तो अभी आए नहीं थे किसान। तो आगे ये करनाल भी ठीक था, और यहाँ के ये लगा रखे कंटेनर, किसान तो मिले नहीं रास्ते में, हमने वैसे ठीक थे सारा। हाँ, दिक्कत तो हो रही है, परेशान हो रहे हैं, सवारी परेशान हो रही है। वहाँ रात को 1 बजे पहुँचे थे, पहुँचना था 8 बजे, सवारी परेशान हो रही है। हाँ, ब्लॉक कर दिया पूरा आगे, सवारी भी करें भाई खुलवाओ, मैं कैसे खुलवा के, पुलिस खड़ी है कि पीछे किसान आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। हाँ जी, पिछली बार जब किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, तब भी काफी दिक्कत हुई। हाँ, तो पिछली बार भी परेशानी थी। हाँ जी। तो अभी एक सर से बात की थी, कहते थे कि अभी 10 मिनट बाद जाम खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि टाइम से पहुंच जाएंगे। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। यज्ञ तारिया। किस चीज का एग्जाम देने जाना है आपको? DSSB संस्कृत PGT। कहाँ पर? यही डिजिटल जोन में। तो आप क्या समय पर पहुँच पाएंगे लगता है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा था अभी सर से बात की थी एक समय, तो बोल रहे कि अभी जाम खुल जाएगा तो आप पहुंच जाओगे टाइम से। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आ रही है। जो लोग फिलहाल यात्रा कर रहे हैं, जो इस जाम के बीच में फंसे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी दिखा रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये 6 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में किसान नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की, जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तनावपूर्ण माहौल यहां पर इसलिए बन गया क्योंकि इस मोर्चे के अंदर आप देख पा रहे होंगे जो महिला है वो भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। ऐसे में पुलिस के लिए इनको रोकना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर है दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर की, जहां पर जाम जैसे हालात, जाम लगा हुआ है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। और चौथी तस्वीर जरा आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही है, एक लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है, जाम यहां पर लगा हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, 5वीं तस्वीर, जो कि ये दिखाती है कि किस तरह से दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है। कोई इस किसान जो है एंटर न कर पाए इसके अंदर, उसके चलते दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है। और किसानों की तरफ से भी ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से सील किया जा रहा है सीमाओं को, ऐसा लग रहा है कि ये भारत का
राज्य ही नहीं है। जैसे कि हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो उसको लेकर भी किसान संगठन का बयान सामने आया। इसके अलावा छठी तस्वीर देखिए कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी सड़कों पर, एक तरफ जवान तो दूसरी तरफ है किसान, और इन जवानों का जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं इन जवानों का उद्देश्य यही है कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली तक न पहुंचने दिया जाए। और देखिए ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि फिलहाल किस तरह का माहौल है। लेकिन इस माहौल के बीच में अगर कोई फंसा है तो वो है आम इंसान। तो ये है हालात। और शंभू बॉर्डर की बात करें तो देखिए शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, आंसू गैस छोड़ी गई है। दूसरी तस्वीर के माध्यम से समझ भी पा रहे होंगे। और ये 6 तस्वीर काफी नहीं है समझाने के लिए कि फिलहाल किस तरह की स्थिति है, लेकिन इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ रहे होंगे कि कैसे जो सुरक्षा कर्मी है वो भी सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर है। और दूसरी तस्वीर में देखिए कि किस तरह से जो भगदड़ वाली स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कैसे किसानों को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जो किसान हैं वो दिल्ली का रुख कर रही हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। ट्रैक्टर पर बैठे किसान, आज देश का किसान जब इस तरह से सड़कों पर नजर आता है तो कई तरह के सवाल